दोस्तों चैनल पर मज़े मज़े की स्टोरी आने वाली है। जो दोस्त नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। शुक्रिया। वो अचानक गुस्से से बोली, वो तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? इसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे प्यार करो। मैंने कहा, देखो मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैं तुमसे इस तरह प्यार नहीं कर सकता। तुम मदीहा की शक्ल में मुझे गिले लगाओ। इसने कहा, मैं तो इसी की शक्ल में हूँ। ये सुनते ही मैंने जब दोबारा इसकी तरफ देखा तो वो वाकई मदीहा की शक्ल में आ गई थी। मैंने इसकी तरफ पलटकर इसे अपने सीने से लगा लिया। जब इसने मेरी गर्दन को चूमना शुरू किया और मेरे होंठों की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने बहुत होशियारी से इसे पकड़कर रोका और खुद उसकी गर्दन को चूमना शुरू किया। फिर उसके कंधे पर गया और इसे चूमते हुए इसके पीछे चला गया। इसकी कमर को चूमने लगा। इस दौरान वो तेज तेज सांसें लेने लगी। मुझे ये सब करते हुए बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि इस बार मैं ये सब भाई और आलम साहिब के सामने कर रहा था। फिर भी मैंने इसकी कमर को चूमते हुए अपना एक हाथ जेब की तरफ ले गया और इसी हाथ से जेब से कैंची निकाली। बहुत महारत से इसकी कमर को चूमते हुए मैंने इसके बालों को पकड़कर काट दिया। जैसे ही मैंने इसके बाल काटे इसकी तो जैसे जान ही निकल गई। इसने एक खौफनाक चीख मारी और मुझसे दूर भाग गई। अपनी असली शक्ल में आकर बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे बाल मुझे वापस दे दो। ये कहते हुए इसने अपने खौफनाक हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने कहा, नहीं, ये बाल मैं तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें दूंगा। ये कहते हुए मैंने सीलियों की तरफ इशारा किया। इसी वक्त आलम साहिब सीलियों से निकलकर सामने आ गए और मेरे पास आकर बोले, लाओ ये बाल मुझे दो। मैंने वो बाल आलम साहिब को दे दिए। आलम साहिब ने कासिम भाई से कहा, वो कागज़ मुझे दो जिसमें तुम्हारे भाई के बाल हैं। भाई ने वो कागज़ आलम साहिब को दे दिया। आलम साहिब ने इस शैतानी चीज़ के बाल भी इसी कागज़ में मेरे बालों के साथ रखकर कागज़ को लपेट दिया और बोले, अब वक्त आ गया है इस चीज़ को जहन्नम वासिल करने का। ये कहते हुए आलम साहिब ने वो कागज़ इसी तसले में फेंक दिया जिसमें मेरे कपड़े पड़े हुए थे। फिर आलम साहिब ने कासिम भाई से माचिस पकड़ी और कुछ पड़ते हुए माचिस की एक तीली जलाकर तसले में फेंक दी। तसले में आग भड़क उठी और इस आग में मेरे कपड़े और वो बालों वाला कागज़ जलने लगा। इसी वक्त वो शैतानी चीज़ भी ज़मीन पर गिरकर अजीब तरह से तड़पने लगी और ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखें मारने लगी। इसके जिस्म से धुआं निकलने लगा जैसे इस शैतानी चीज़ का जिस्म जल रहा हो। फिर कुछ ही पल में इसके जिस्म में भी आग भड़क उठी। जैसे ही तसले में पड़े मेरे कपड़े और बालों वाला कागज़ जलकर राख हो गया, वो शैतानी चीज़ भी जलकर राख हो गई और गायब हो गई। ये मंजर बहुत ही भयानक और तकलीफ-दे था। फिर आलम साहिब ने कहा, चलो बेटा अब नीचे चलो। इसके बाद हम सब नीचे आ गए। आलम साहिब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखो बेटा, तुम अभी नादान हो। तुम्हें पता नहीं था कि तुमने नादानी में कितनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना, क्योंकि हर बार उन चीज़ों से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। कोशिश किया करो कि जहाँ तक हो सके वही काम करो जो अल्लाह को पसंद हो, और जिस काम से अल्लाह नाराज़ हो जाए उन कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये कहकर आलम साहिब ने कासिम भाई से कहा, चलो बेटा अब मुझे मेरे घर छोड़ आओ। खुदा का शुक्र है जल्दी जान छूट गई। इसके बाद भाई आलम साहिब को लेकर चले गए और मैं जाकर सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मदीहा की कॉल आ रही थी। मैंने कहा, कब तक आओगी? मदीहा ने कहा, हम आज रात तक वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, फिर आकर बात करेंगे। ये कहकर मैं कॉलेज चला गया। वापस आकर खाना खाया और दोस्तों के साथ वक्त गुजारा। इस दौरान मैंने मदीहा से बहुत कम बात की क्योंकि मुझे कासिम भाई की कही हुई बातें याद आ रही थीं कि अगर मैं मदीहा से शादी से पहले ज़्यादा बातें कर लूँगा तो शादी के बाद हमारे प्यार में कमी आ जाएगी। बस यही बात ज़हन में थी कि अब शादी के बाद ही मैं मदीहा से प्यार और मोहब्बत की बातें करूँगा। लेकिन ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। मैं थोड़ी देर बाद इससे बात कर लेता था क्योंकि इससे बात किए बगैर मुझसे रहा नहीं जाता था। फिर शाम को मदीहा की कॉल आई। इसने कहा, हम बस लाहौर पहुंचने वाले हैं। मदीहा की ये बात सुनकर मैं थोड़ा बेसब्रा हो गया और मेरे दिल में अचानक मदीहा को देखने की ख्वाहिश जाग उठी। मैंने इसे कॉल की और कहा, घर आते ही सबसे पहले मुझसे मिलना क्योंकि अब तुम्हारे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। मदीहा ने कहा, मैं भी तुम्हें देखने को तरस रही हूँ। जूं जूं हम घर के करीब आ रहे हैं मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही है।
आज तो मैं तुम्हें चबा कर खा जाऊंगी। बस मुझे एक बार घर आने दो। और मैंने कहा, अच्छा अब तुम घर आओगी तो मुलाकात होगी। तब तक मैं अम्मी से कहता हूँ कि आज ही निम्रा आपी से बात करें। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और अम्मी के पास चला गया। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आज अपने मदीहा की आपी से बात करनी है। अम्मी ने कहा, अच्छा कर लूंगी, कल सुबह ही उनके घर जाऊंगी। और मैंने कहा, नहीं अम्मी आज ही करनी है। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर अभी तो वो लोग शायद घर पर भी नहीं हैं। मैंने कहा, जी अम्मी पर वो आने वाले हैं। इतने में भाभी भी आ गई। मैंने भाभी से भी कहा कि निम्रा आपी से बात करे। भाभी ने अम्मी से कहा तो अम्मी ने कहा, अच्छा बाबा आज कर ही लेते हैं। इसके बाद मैं वापस बैठक में गाने लगाकर सुनने लगा। कुछ ही देर में एक गाड़ी आकर मदीहा के दरवाजे पर रुकी। मैं जाली के दरवाजे से देख रहा था। फिर सलीम भाई इस गाड़ी से उतरे और फिर निम्रा आपी। अब मेरे दिल की धड़कन भी तेज होने लगी। मदीहा भी गाड़ी से निकली। मैं जल्दी अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद मदीहा के सलाम करने की आवाज़ हमारे घर से आई और मैं बेचैन होने लगा। तभी मदीहा बैठक में आई। इसने मेरा पसंदीदा रंग का लिबास पहना हुआ था जो पूरा काला था और उस पर बड़े बड़े सुर्ख रंग के फूल बने हुए थे। इस लिबास में इसका गोरा रंग बहुत ज्यादा सफ़ेद लग रहा था। वो कुछ देर खड़ी मुझे देखती रही, फिर दौड़कर मेरे गिले से लग गई। मैंने भी इसे इस तरह गिले से लगाए रखा जैसे हम कई साल बाद मिले हों। हम कम से कम 20 मिनट तक एक दूसरे से लिपटे रहे, लेकिन हम दोनों बिल्कुल खामोश थे। इस दौरान जो गाना मैंने रिपीट पर लगाया हुआ था वो कई बार चलकर ख़त्म हुआ, क्योंकि वो गाना मदीहा को भी बहुत पसंद था। फिर मदीहा ने मेरे होंठों को चूम कर कहा, मेरे वुल्फ तुम कितने बेवफा हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैंने तुम्हारी याद में क्या किया कर लिया। वो बोली, झूठ, जब भी मैं तुम्हें कॉल करती थी तुम उठाते ही नहीं थे। अगर उठाते भी थे तो थोड़ी सी बात करके कॉल काट देते थे। क्या कोई और तो नहीं आ गई है तुम्हारी जिंदगी में? मैंने कहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारे जाने के बाद भी तुम ही थी। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता जो तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास आ सके। मदीहा ने कहा, अच्छा अब हम छत पर मिलेंगे। अभी मैं जाती हूँ वरना आप ही नाराज हो जाएंगी। ये कहकर उसने फिर से मेरे होंठों को चूमा और चली गई। मैं खाना खाने के बाद वापस बैठक में आकर बैठ गया और मदीहा की कॉल का इंतजार करने लगा। इस दिन मैं काफी देर तक जागता रहा, पर मदीहा की कॉल नहीं आई और न ही इसने मेरी कॉल का जवाब दिया। मैंने सोचा शायद वो सो गई है, क्योंकि सफर की वजह से थक गई होगी। इसके बाद मैं भी जाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मदीहा अम्मी के कमरे में बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर इसे देख रहा था। अम्मी, भाई और भाभी उसके पास खड़े थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो रहा था। इतने में डॉक्टर ने कहा, इसे नशे वाली चीज दी गई है। ये सुनते ही मैं दौड़कर उसके पास आया। डॉक्टर ने कहा, अब इसे आराम करने दो, कुछ देर में ये होश में आ जाएगी। फिर भाई डॉक्टर को साथ ले गए। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये सब किया है? अम्मी ने कहा, पता नहीं बेटा। सुबह जब मैं नमाज के लिए उठी थी तो बाहर के गेट पर किसी की आवाज़ आई। मैंने गेट खोला तो ये दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। मैंने फौरन कासिम को बुलाया और इसे अंदर ले आई। इसके बाद मैं निम्रा को बताने गई तो वो भी बेहोश थी और सलीम भी गायब था। इस वजह से कासिम जल्दी से डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने पहले निम्रा को चेक करके ड्रिप लगा दी है और अब इसे लगा दी है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें कोई नशे वाली चीज दी गई है। भाभी ने कहा, पर अम्मी ये किसने किया होगा? अम्मी ने कहा, क्या पता बेटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर के लिए अम्मी निम्रा आपी के पास चली गईं और भाभी से कहा, तुम मदीहा का ख्याल रखो। कुछ देर बाद मदीहा होश में आई। इसने होश में आते ही मुझे गिले से लगा लिया और रोने लगी। मैंने इसे अपने से दूर किया क्योंकि भाभी पास थी। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मदीहा ने कहा, रात को सलीम भाई बाहर से खाना लाए और हमें दिया। मैंने सिर्फ थोड़ा सा खाया। वो मुझे जबरदस्ती खाने को कहते रहे, पर मैंने कहा बस और नहीं खा सकती। इसके बाद निम्रा आपी सो गई। आधी रात को जब मैं लेटी हुई थी तो सलीम भाई मेरे पास आकर मेरी टांगों के ऊपरी हिस्से पर हाथ फेरने लगे। इसकी वजह से मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और कहा, सलीम भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो सलीम भाई ने कहा, देखो तुम्हारी बहन पूरी तरह सो गई है, चलो आज की रात हम दोनों एंजॉय करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने दोबारा मुझे छूने की कोशिश की।
तो मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा और भागकर आपी को जगाने लगी, पर आपी नहीं उठी। इसके बाद सलीम भाई ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं भागकर आपके दरवाजे पर आई और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ये देखते हुए सलीम भाई कहीं भाग गए, लेकिन इस दौरान मैं आपके दरवाजे पर बैठ गई और मुझे चक्कर आने लगे। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। अभी मदीहा ये बता रही थी कि इतने में हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर जाकर देखा तो सलीम था। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैंने इसे गिरेबान से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और इसे इतना मारा कि इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। इतने में मेरे दोनों भाई शोर सुनकर आ गए। उन्होंने मुझे पकड़कर सलीम से दूर किया और पूछा, क्या हुआ है, तुम इसे क्यों मार रहे हो? मैंने कहा, भाई हट जाओ मेरे रास्ते से, इसे मैं आज चीर फाड़ कर रख दूंगा। आसिम भाई ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, पर हुआ क्या है, मुझे बताओ। इस दौरान कासिम भाई सलीम को जमीन से उठा रहे थे क्योंकि वो मदहोश होकर गिर पड़ा था। मैंने कहा, भाई इसने मेरी होने वाली बीवी की इज्जत पर हाथ डाला है, इसे नशे वाली चीज खुलाकर उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की है इस कुत्ते इंसान ने। ये सुनकर सलीम ने कहा, वो मेरी साली है और ये हमारा घरेलू मामला है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? मैंने कहा, कुत्ते अब वो मेरी होने वाली बीवी है। सलीम ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसकी बीवी और कैसी बीवी? अरे वो तो पहले से ही शादीशुदा है, बताया नहीं इसने तुम लोगों को? इसका शौहर कल इसे लेने आ रहा है क्योंकि ये नाराज होकर मेरे साथ आ गई थी कश्मीर से। अब उसके शौहर ने इसके घर वालों से सुलह कर ली है और उसके घर वालों ने मुझे फोन करके बताया है कि इसका शौहर इसे लेने आएगा तो इसे इसके साथ भेज देना। सलीम की ये बात सुनकर मैं वहीं घुटनों के बिल गिर पड़ा। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल फट गया है। मुझे आसिम भाई और कासिम भाई कब उठाकर अंदर ले गए मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे जो रुक ही नहीं रहे थे। इतने में मदीहा भी आ गई। मैंने कहा, वो सलीम जो भी कह रहा है क्या वो सच है कि तुम पहले से शादीशुदा हो? मदीहा ने कहा, हाँ, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि मेरा शौहर काफी बड़ी उम्र का है और मैं इसकी बेटी की उम्र की हूँ। वो मुझे रोज मारता पीटता था, इस वजह से मैं इसकी मार खाकर तंग आ गई थी। मैं तो खुदकुशी करने वाली थी, पर मेरी बहन ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें इसके पास दोबारा नहीं जाने देंगे। इस वजह से मैं अपनी बहन के साथ यहाँ आ गई थी। यहाँ आकर मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत बार तुमसे ये बात करनी चाहिए पर तुम्हारे प्यार की लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा प्यार नहीं खोना चाहती थी, इस वजह से मैं चुप रही। मैं चाहती थी कि जब मैं अपने शौहर से तलाक ले लूंगी तो तुमसे शादी कर लूंगी। बस इसी वजह से मैं वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी। पता है दीमी, जैसा प्यार मुझे तुमसे मिला वो प्यार शायद ही अब कभी दोबारा मुझे इस जिंदगी में मिल सके, क्योंकि जब मैं जवान हुई मेरे माँ बाप ने कर्ज लिया हुआ था। वो कर्ज अदा न करने पर इस आदमी ने मेरे माँ बाप को कहा कि अगर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें तो उनका सारा कर्ज उतर जाएगा और मेरी सारी दौलत तुम्हारी बेटी की हो जाएगी। इस पर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इस बड़ी उम्र के आदमी से करा दी। मैं बहुत रोई, पर मैंने खुद को अपने माँ बाप के लिए कुर्बान कर दिया और आबिद से शादी के लिए हाँ कर दी। शुरू में आबिद अच्छा था, पर उसके रिश्तेदारों की वजह से हमारी अक्सर लड़ाई रहती थी। वो मुझे जानवरों की तरह मारता पीटता था। तब से मैं यहाँ आने तक मार ही खाती रही। फिर एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर मैं वहाँ से भाग गई और निम्रा आपी के साथ यहाँ आ गई। मदीहा की ये बातें हमारे घर के सब लोग सुन रहे थे। इतने में मेरी अम्मी मदीहा की तरफ बढ़ी और उन्होंने मदीहा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हमें तुमसे कोई गल्ला नहीं है और तुम्हें अब कुछ और सफाई देने की जरूरत नहीं है। मदीहा ने मेरी तरफ बढ़ना चाहा। मैंने गुस्से में इसे दूर रहने का इशारा कर दिया और अपने कमरे में जाकर कमरा बंद करके बहुत रोया, इतना कि मेरी आंखें सुर्ख हो गईं। इस दिन मैं सारा दिन कमरे से नहीं निकला। रात को कासिम भाई खाना लेकर आए। मैंने कहा, भाई मुझे नहीं खाना, ले जाओ। ओ भाई ने कहा, बेटा थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा, नहीं भाई मुझे नहीं खाना। ओ कासिम भाई ने कहा, अच्छा बेटा मेरी एक बात सुनो। ओ मैंने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जी भाई बोले। ओ भाई ने कहा, देखो बेटा, अगर किसी का कोई परिंदा किसी के घर से उड़कर कुछ पिल के लिए हमारी छत पर आकर बैठ जाए तो क्या वो हमारा हो जाएगा? मैंने कहा, नहीं भाई। ये सुनते ही भाई ने कहा, तो बेटा मदीहा भी इस परिंदे की तरह है, इस पर हमारा कोई हक नहीं, इस पर सिर्फ उसके शौहर का हक है
और हम चाहकर भी इसे अपना नहीं कह सकते। ओ भाई की ये बात सुनकर मैं भाई के गिले से लगकर बहुत रोया। भाई मुझे दिलासा देते रहे पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भेड़िए की तरह रहने वाला दीमी वुल्फ इस दिन बच्चों की तरह रोया। इतने में मदीहा अम्मी के साथ आई। मदीहा को देखते ही मैं फिर से आग बबूला हो गया। अम्मी ने कहा, दीमी एक बार रुक कर उसकी बात सुन लो, फिर चाहे जो दिल में आए कर लेना। कासिम भाई ने कहा, दीमी तो मेरा बहादुर बेटा है ना, तो अब इस बात का भी सामना तुझे करना है। सुन लो मदीहा की बात। मैंने मदीहा से कहा, बोलो। मदीहा ने रोते हुए मोबाइल पर किसी को फ़ोन किया और फ़ोन स्पीकर पर डालकर किसी से कहा, ये बात कर ले। ये कहते हुए फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। एक शख्स फ़ोन पर था। इसने कहा, अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम आबिद है और मैं मदीहा का शौहर हूँ। तुम दीमी वुल्फ हो? मैंने कहा, हाँ। वो आबिद ने कहा, मदीहा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं भी मदीहा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इस वजह से मैं इससे मुआफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी मदीहा के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन इसका सारा प्यार सिर्फ दीमी वुल्फ के लिए है। इसी वजह से अगर दीमी वुल्फ मदीहा को अपनाने के लिए तैयार है तो मैं मदीहा की खुशी के लिए इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसे ज़रा भी दुख न देना, क्योंकि मैंने इस पर पहले ही बहुत जुल्म किए हैं। आबिद ये बात करते हुए बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने कहा, देखो अब रोना बंद करो और ये बात मदीहा से पूछें कि वो क्या चाहती है। आबिद ने कहा, मैं मदीहा से पूछ चुका हूँ कि क्या मुझे एक आखिरी मौका मिल सकता है कि मैं इसे एक बार फिर से खुश रख सकूँ। तो मदीहा ने मुझे साफ कह दिया है कि अब मैं दीमी वुल्फ की हूँ और मुझे तुम छोड़ दो। तो दीमी वुल्फ साहिब, इस वजह से मुझे लगता है कि तुम इसे मुझसे ज़्यादा खुश रखोगे। अगर तुम इसे अपना लो तो मैं इसे तलाक देने को तैयार हूँ, और अगर तुम इसे नहीं अपनाते तो मैं इससे वादी करता हूँ कि इसे बहुत खुश रखूंगा और जैसे ये चाहेगी, जहाँ चाहेगी, इसे वहीं घर लेकर दूंगा। सारी जिंदगी इसका गुलाम बनकर रहूंगा ताकि मेरे इस पर किए हुए जुल्मों का अजाला कर सकूं। तो दीमी वुल्फ साहिब, अब सब तुम पर है। मैंने कहा, देखो आबिद साहिब, ये तुम्हारे निकाह में है, इस वजह से इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि वाकई तुम्हें पछतावा हो रहा है। इस वजह से तुम मुझसे वादी करो कि तुम इसे दोबारा कभी कोई दुख नहीं दोगे और जैसे ये कहेगी तुम वैसे ही उसके साथ रहोगे। आबिद ने कहा, अल्लाह की कसम खाकर वादी करता हूँ कि जैसे मदीहा चाहेगी मैं वैसा ही उसके साथ रहूंगा। आबिद की ये बात सुनकर मैंने कहा, तो ठीक है, तुम कल सुबह आकर अपनी अमानत यहाँ से ले जाओ। ये कहकर मैंने मदीहा से कहा, अगर ये तुम्हें ज़रा भी तंग करे तो सिर्फ एक फ़ोन करना। इसके बाद वुल्फ खुद इससे मिलेगा। और मदीहा ने कहा, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। मैंने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें भूल गया हूँ क्योंकि तुम पर मेरा कोई हक नहीं। तुम्हारा शौहर आ रहा है, इसके साथ चली जाओ। मदीहा ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिला दिया। मेरी ये बात सुनते ही कासिम भाई ने तालियां मारते हुए कहा, वाह, आज मेरे बेटे ने मेरा दिल ही जीत लिया। आज सही में एक वुल्फ लगे हो, क्योंकि एक भेड़िया कभी अपने उसूल से पीछे नहीं हटता और आज तुमने वही किया। इसके बाद मदीहा भाभी के साथ उनके कमरे में ही रात रही, क्योंकि सलीम की गंदी नज़र का कोई भरोसा नहीं था। अब मदीहा हमारे घर में बतौर अमानत थी। अगले दिन सुबह आबिद आया तो वो वाकई काफ़ी उम्र का शख्स था और मदीहा इसकी बेटी लग रही थी। हमने मदीहा और आबिद की दावत की और उन दोनों को तहाइफ और दुआओं से यहाँ से रुखसत कर दिया। इस दिन मदीहा बहुत खुश लग रही थी। इसके शौहर ने जाते हुए मेरी तरफ देखा और वापस आकर मेरे गिले से लग गया और बोला, तुम वाकई दीमी वुल्फ हो। शुक्रिया दोस्त, ये कहकर वो चला गया। इसके बाद मैं अक्सर छप कर रोता रहता था। एक बार तो मैंने मदीहा की याद में अपने बाजू पर ब्लेड से काट कर बहुत से एम भी लिखे थे, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी रगें कट गई थीं और 44 टाँके लगे थे। फिर उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन ये नाम मुझसे हमेशा के लिए जल गया। वाकया ख़त्म।